बसंत का मौसम आ रहा है, सो हर किसी को खाद की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। आज का टॉपिक इसी पर है, घर पे खाद कैसे तैयार करें। खाद हम परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खर्चीला हो जाता है। कम से कम 12-15 रुपए किलो में हमें खाद मिलती है, अधिक से अधिक 25-30 रुपए तक चली जाती है कीमत। तो पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है, हर किसी के लिए खरीद के खाद डाल पाना संभव नहीं है। सो आज के टॉपिक में मैं आपको उपले से यानी कंडे से आपको खाद कैसे तैयार करना है इसके बारे में बताने वाला हूँ। इसकी खाद आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर रहेगा, उसमें भी आपको बाई प्रोडक्ट मिल सकता है, और एक थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, उसमें भी आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगा। मैं जो सेकंड वाला है उसको प्रेफर करता हूँ, वो मेरे को ज़्यादा इजी पड़ता है। सो ये पूरा मेथड किस तरीके से रहेगा, कैसे तैयार करना है, चलिए टॉपिक में बात करते हैं। मैं हूँ अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। सो फ्रेंड्स, खाद बनाने का जो पहला मेथड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको लेना उपला है, और आप जितनी खाद बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से उपला चूज़ करिए। अगर आप एक पूरा कंप्लीट इतना बड़ा उपला लेते हैं तो करीब आप 20 से 30 प्लांट में देने जितना खाद तैयार कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो उपला है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। आप बड़ा टुकड़ा भी डाल सकते हैं, और कोई ऐसा एक टब ले लेना है बड़ा जिसके अंदर में आप इसे डाल सके। इसमें डाल दीजिए तोड़ के सारे टुकड़े जितना आप बनाना चाह रहे हैं, और इसके बाद में इसके ऊपर में पानी डाल दीजिए या थोड़ा सा नमी बनाने जितना, और मॉइस्चर मेंटेन करके 24 घंटे बाद आप वो सारे जो टुकड़े हैं उनको बाहर निकाल लीजिए। और जो पानी बचा है इसके अंदर में, अगर पानी निकलता है तो उसमें 5 गुना पानी, अगर वो 1 लीटर है तो उसमें 5 लीटर पानी मिलाकर आप अपने पौधों में दे सकते हैं। तो इससे अच्छा प्लांट को एक न्यूट्रिशन बेस्ड वाटर मिल जाएगा, लिक्विड फर्टिलाइज़र मिल जाएगा, जो कि बाय प्रोडक्ट कहलाएगा। और जो हमने उपले अभी निकाले हैं गीले होने के बाद में, उसको आपको क्या करना है, हाथों से ऐसे मैश करके छोटे छोटे उसको टुकड़ों में ऐसा बारीक कर लेना है। और फिर उसके बाद में उसके ऊपर में आपको 3 चीज़ें मिलाना है। पहला, उसके अंदर में मिलाना है आपको जो गुड़ होता है, 100 ग्राम लेना है करीब। अगर आप ये 2 उपला ले रहे हैं तो 100 ग्राम गुड़ लीजिए करीब, और उतना ही करीब 100 ग्राम के आसपास उसमें बेसन मिक्स कर लीजिए। और इसके साथ में उसमें 100 ग्राम की मात्रा में आप मिला लीजिए छाछ, करीब 100 ml छाछ आप मिला लीजिए। और इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में जो आपने बारीक करके रेडी किया है उसके ऊपर में डाल के अच्छे से मिला दीजिए, और उसको फिर किसी टब या बकेट के अंदर में डाल करके और आप ढक करके उसे रख दीजिए। बीच बीच में चलाते रहना है। इस प्रोसेस में खाद को तैयार होने में करीब 1 महीने से 2 महीने का समय लगेगा। जितना पुराना ये उपला होगा उतना कम समय लगेगा। अगर ये उपला बहुत ज़्यादा नया होगा, ताज़ा होगा, तो ये आपको 2 महीने 3 महीने भी लग सकता है। तो इस समय जो है वो उपले के ऊपर डिपेंड करता है कि उपला कितना पुराना है। अगर आपका 8 महीने साल भर पुराना उपला है तो ये 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पहले मेथड में खाद तैयार कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगी प्लांट के लिए, पूरे तरीके से ऑर्गेनिक रहेगी, होममेड रहेगी, और रिजल्ट भी आप देखेंगे इससे आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। दूसरा मेथड है फ्रेंड्स, खाद को तैयार करने का। आपको लेना है उपला, जितना आप उपला ले रहे हैं उतना ही आपको एलोवेरा की लीफ लेनी है। एलोवेरा की लीफ आप छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लीजिए, या फिर आप उसको मिक्सर में घुमा दीजिए। और आपको लेना है एक टब, इसके अंदर में सब कुछ आपको डाल देना है। उपला डाल देना है टुकड़े करके, और इसमें एलोवेरा का जो आपने पेस्ट बनाया है या लीफ आप कट करके डाल रहे हैं उसको डाल देना है, और इसमें डाल देना है पानी जितने में वो डूब जाए। इसके बाद में इसमें आपको डालना है करीब, अगर 10 लीटर पानी डाल रहे हैं तो आप इसके अंदर में 100 ग्राम गुड़ डाल दीजिए। 3 चीज़ें इससे आपको मिलेंगी। पहला, इसके अंदर में जो उपले के अंदर में न्यूट्रिशन होता है वो मिल जाएगा आपको, जो उपले में होता है वो एलोवेरा में नहीं होता है, तो एलोवेरा के न्यूट्रिशन इसमें जुड़ जाएंगे। इसमें NPK होता है उपले के अंदर में, तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिशन के साथ में जो NPK है वो भी आ गया, यानी कि जो मुख्य पोषक तत्व है वो आ गए, और उसके बाद में जो सहयोगी पोषक तत्व हैं वो भी आ गए। तो सूक्ष्म इसके अंदर में पोषक तत्व आ गए, साथ में इसके अंदर में आपको जो बेसिक मुख्य पोषक तत्व है वो भी आ गए। और इसके साथ में तीसरी एक और चीज़ आ जाएगी, हमने इसके अंदर में गुड़ भी डाला है, और ये थोड़ा सा जो है किण्वन की क्रिया के द्वारा तैयार होगा। खुले में होगा लेकिन ये बहुत अच्छे से होगा। तो इसमें जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी आ जाएंगे, जो मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं, और पौधे को जो इम्यूनिटी अच्छी चाहिए होती है
रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने के लिए उसमें मदद करते हैं। मिट्टी का सुधार, पौधे में अच्छा हेल्थ को डेवलप करने में सभी में हेल्प करते हैं। तो तीनों इसके अंदर में चीज़ें आ जाएंगी, मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और साथ में जो मिट्टी है उसमें सुधार करने के लिए, माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव। तो ये वाली खाद मैं प्रेफर करता हूँ तैयार करना। तो इसमें जो बाय प्रोडक्ट है वो सबसे पहले निकलेगा। जब आप इसको छानेंगे और आपको जो लिक्विड मिलेगा वो पौधों में डलेगा 5 गुना पानी को मिला करके, और वो रहेगा 100% ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिशन जो आप प्लांट में दे सकते हैं हर 15 दिन के अंदर में। बिंदास किसी भी मौसम में दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लांट बहुत अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और जो इसके बाद में जो ड्राई फॉर्म में निकलेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो खाद आप देख रहे हैं वो यही है। इसमें थोड़ा सा मैंने किचन वेस्ट ऐड किया है और आलू के छिलके वगैरह थे वो, लेकिन जो ये जो बारीक वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये पूरा उसी का है। लास्ट जो मैंने तैयार किया था करीब 1 महीने पहले वो है इसके अंदर में। तो इसको आपको जो है पहले अच्छे से सुखा लेना है। आप देखें सूखने के बाद में ही ये काला काला दिखने लग गया, नहीं डिकम्पोज होने लग गया है। आप चाहें तो इसे इसी तरीके से डाल सकते हैं प्लांट के अंदर में, ये अभी भी बहुत अच्छे से काम करेगा। माइक्रो न्यूट्रिशन भी है इसके अंदर में, सूक्ष्म जीव भी है और इसके साथ में एनपीके लेवल भी है। और अगर आप इसे और अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो इसके बाद जब ये सूख जाए तब आपको क्या करना है, इसके अंदर में मिलाना है। अगर ये 1 किलो होगा तो करीब इसके अंदर में आप 2 से 3 चम्मच सरसों की खली और 2 से 3 चम्मच नीम खली इस तरीके से इसके अंदर में मिला दीजिए। करीब 5 किलो अगर ये है तो आप इसके अंदर में 100 ग्राम के आसपास नीम खली और सरसों की खली मिला दीजिए और मिला करके अच्छे से मिक्स करके फिर इसे किसी टब के अंदर में भर के रख दीजिए। करीब 20 से 25 दिन बाद आप देखेंगे ये आपको पूरे तरीके से रेडी होके दिखेगा, ऐसा भुरभुरा सा हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो खाद आप देख रहे हैं ये उसी से तैयार करी हुई है, इसके अंदर में वही सारी चीज़ें हैं और इस तरीके से एकदम भुरभुरी आपको खाद मिलेगी। एक सॉइल भी मैंने तैयार किया था, उसका वीडियो भी दिखाया था आपको, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का कलर आपको मिलेगा। इसमें आप देखें ये जितना भी सफ़ेद कलर के दिख रहे हैं छिलके जैसा, ये एलोवेरा के लीफ है। ये सॉइल के अंदर में मैंने तैयार किया था इसी तरीके की खाद बनाने के बाद में। तो आप देखें ये जो है खाद बन के तैयार होगी, पूरी ब्लैक कलर की रहेगी और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है आपके प्लांट के लिए। इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें आपको फिर आगे खाद मिलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसके अंदर में आप पौधा लगा सकते हैं। और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है, करीब 2 महीने से ज़्यादा पुरानी है और पूरे तरीके से ये डीकम्पोज होके तैयार होके रेडी होके एकदम आपके पास में अवेलेबल रहेगी। कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पौधा इसमें लगा सकते हैं। ये पूरे तरीके से जो वेल ड्रेन सॉइल होती है वो है ये। तो इसे आप तैयार करके रखिए और इस तरीके से आप यूज़ करिए। ऐसी सॉइल भी आप बना सकते हैं, इसके ऊपर में भी वीडियो मैंने शेयर किया है। तो ये वाली जो खाद है मैं प्रेफर करता हूँ जो मैंने आपको सेकंड वाली बताई है। इसके अंदर में मुझे फ़ायदा क्या मिलता है, पहला जो है मुझे मिल जाता है माइक्रो न्यूट्रिशन और दूसरा इसके अंदर में मिल जाता है इस तरीके से रेडी प्रोडक्ट सॉइल को कन्वर्ट करने के लिए या फिर इसी की खाद बनाने के लिए। तो मैंने खाद भी बना रखी है और मैंने सॉइल भी कन्वर्ट करके रखा हुआ है। तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं और इसको जब आप डालेंगे अपने प्लांट पर तो आप देखेंगे प्लांट पर ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। हर 15 दिन में आप जो लिक्विड निकल रहा है उसको 5 गुना पानी में ऐड करके अपने प्लांट पर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है, प्लांट में कैसे ज़बरदस्त ग्रोथ रहती है, पौधे बीमार नहीं पड़ेंगे और बहुत अच्छे से चलेंगे। तो इस तरीके से दोनों खाद आप बना सकते हैं। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म बेसिस में जा सकते हैं या तो आप शॉर्ट टर्म बेसिस में भी जा सकते हैं। इस वाले प्रोसेस में जाएंगे तो आप 10 दिन में आप बना लेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र और इसके 20 दिन बाद आपके पास में बन के तैयार हो जाएगा खाद। इंस्टेंट तो ये सूखते से 5-7 दिन में तैयार हो ही जाएगा, लेकिन अगर इसको आप जो नीम खली और सरसों खली उसके साथ मिक्स करके तैयार करते हैं तो पूरे 1 महीने में आपके पास में एक बहुत अच्छी खाद बन के तैयार हो जाएगी। और इस खाद को जब आप अपने पौधे में डालेंगे तो पौधे भी बहुत मस्त चलेंगे, बहुत अच्छे से चलेंगे, ग्रोथ भी ज़बरदस्त रहने वाली है। और इसमें आप मिला लीजिए, आपके पास में अगर किचन वेस्ट है तो उसको डाल लीजिए, अगर वर्मी कंपोस्ट आपके पास में है तो उसको डाल लीजिए, और भी कोई खाद है जैसे इसके अंदर में चाय पत्ती है उसको डाल दीजिए, सूखी चाय पत्ती जो घर में निकलती किचन से। ऐसे करके आप इसमें सारी चीज़ें मिला करके और फिर आप इसे तैयार करिए, देखिए कितना शानदार रिजल्ट आपको मिलता है। सो फ्रेंड्स, टॉपिक को मैं यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप करूँगा। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए और अभी तक अगर आपने मेरे पेज को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, जिससे आगे भी इसी तरीके की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।